नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बुलेटिन में सबसे पहले जानते हैं कोरोना से जुड़ी हर एक अपडेट। जी हां, भारत की अगर बात करें, पूरे देश भर की अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 586 हो चुकी है, लेकिन इसमें 46 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक जो मौत का आंकड़ा पहुंचा है वो 12 पहुंचा है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव कुल 4 मरीज सामने आए हैं, जिनमें मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड अभी भी एक ऐसा राज्य बरकरार है, बना हुआ है ये, जहां कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। अच्छी बात है। अपील आपसे यही कि आप इस रिकॉर्ड को बनाए रखें। एक भी अगर पॉजिटिव केस नहीं आए, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन आपके भले के लिए लगाया गया है, आपके जीवन के लिए लगाया गया है, इसीलिए इसको हल्के में नहीं लीजिए। इस वायरस को हराने के लिए सबसे बेहतर तरीका है ये। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। साथ ही अगर बात पीएम मोदी की करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों से संवाद किया। उन्होंने लोगों से कोरोना के खिलाफ जारी जंग के लिए काशी सहित सभी देशवासियों से जुटने की अपील की। पीएम ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, लेकिन कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई 21 दिनों की है और इसमें देश के 130 करोड़ लोग महारथी हैं। उन्होंने इस लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग को सबसे बड़ा और कारगर हथियार बताया। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है, कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है, उसमें हिंदुस्तान को, 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। तो प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि जो सेल्फ आइसोलेशन है वो सबसे बेहतर उपाय है इस वक्त। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सभी मुखिया से अपील की है कि बाहर से आने वाले लोगों को घर में रखने के बजाय गांव के स्कूलों में रखने की व्यवस्था की जाए। वहीं उन्होंने सभी विधायकों से 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की अपील की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पटना के एनएमसीएच को कोरोना के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल के तौर पर मान्यता दी गई है। और जो विधान पार्षद हैं, आप चूंकि अपने घरों के अंदर हैं, तो इसलिए एक तो प्रतिदिन कम से कम 50-60 फोन कम से कम करें अपने कार्यकर्ताओं को, अन्य लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को। ये संख्या अगर 100 तक जाए तो और बेहतर होगा, ताकि उनको सतर्क रहने के बारे में बता सके और उनका फीडबैक लेना, क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। जैसे राशन की दुकान, किराना की दुकान, दवा की दुकान, डॉक्टर्स की क्लिनिक, अस्पताल, कोषागार, ये सारी चीज़ें और इसके बाहर हैं। और इसलिए अगर कोई ब्लैक करता है, कोई ऊंचे दाम पर बेच रहा है,
तो आप तुरंत उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। तो पूरे बिहार के अंदर ये निर्देश दिया गया है कि खाने पीने के सामानों या दवाओं की या आवश्यक सामानों के जो वाहन हैं उनको रोका नहीं जाए। कोरोना वायरस के लिए जो जांच की सुविधा है वो सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराई गई है। राज्य में कुल 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं। उन सभी 9 सरकारी 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इसकी सुविधा है। स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकार ने निर्णय किया कि कोरोना वायरस के लिए अब राज्य में एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल होगा और नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, जहां लगभग 750 बेड है, उस हॉस्पिटल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है। तो बिहार में कोरोना से निपटने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में अब तक कोरोना के 4 पॉजिटिव केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि सभी पॉजिटिव केस से जुड़े लोगों की केस हिस्ट्री निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन तीसरा स्टेज काफी अहम होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बात की पटना संवाददाता रजनीश कुमार कि अब तक जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट नहीं देखी जा रही है, क्या है? देखिए, बिहार राज्य में अब तक कुल 4 ऐसे केसेस हैं जो पॉजिटिव पाए गए। उसमें से 3 पटना जिले के हैं और 1 मुंगेर। 4 में से 3 ऐसे हैं जिनके परिवार में या उन्होंने खुद विदेश में ट्रैवल किया हो, और 1 जो पेशेंट है जो पटना के हैं वो गुजरात से आए हैं, उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार ऐसे जो पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं उसमें उनके पिछले 15 दिन का पूरा जो हिस्ट्री हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। तो जैसे मुंगेर में जो केस पॉजिटिव हुआ, तो वैसे केस में हम लोगों ने जांच करके 64 लोगों को पाया कि वो 64 लोगों के साथ बीते दिनों में संपर्क में रहे। तो उन 64 में से 55 व्यक्तियों के सैंपल्स हम लोगों ने कल ले करके RMRI में भेजा है। आज उसके टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी जब हम स्टेज 3 में आ जाएंगे, जिसको जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैल जाएगा। तो अभी तक जो हमारे पास आंकड़े हैं उससे इसकी पुष्टि तत्काल नहीं हो रही है, लेकिन हमें और टेस्ट करने की ज़रूरत है और हम लगातार अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। जितने लोग बाहर से आए हैं उनको होम क्वारंटीन में रखा गया है और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो घर से बाहर न निकले। अभी आप मान रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है? अब मैं मान रहा हूं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार थे, जिनका कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। यानी इन्होंने लोगों से अपील की है, संयम रखें, धैर्य रखें, सावधान रहें, ताकि कोरोना वायरस जो है बिहार में असरदार नहीं बन सके। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सभी को सहयोग करना पड़ेगा इसके लिए। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची रिम्स में हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान रिम्स निदेशक के साथ विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैश्विक समस्या बन चुके कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायक तक गंभीर हैं, ताकि झारखंड को इसके प्रकोप से बचाया जा सके। बन्ना गुप्ता ने अभी कालाबाजारी को देशद्रोह जैसा अपराध बताया। साथ ही इससे निपटने के लिए सभी उपाय किए जाने की जानकारी दी। साहब का नर्सिंग स्टाफ, हमारा जो है पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा जो है यहाँ का स्वीपरमैन, सबको मैं बहुत उसको बधाई देने आया हूँ, बहुत उसका मनोबल ऊंचा करने आया हूँ। और जो भी परिस्थितियाँ हैं, उस विकट परिस्थिति में कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस वैश्विक समस्या से निजात पाएँ, इसके लिए हम लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। आज भारत संकट में है, आज झारखंड संकट में है, और इस संकट की घड़ी में यदि कोई भी आदमी यदि कालाबाजारी कर रहा है या गलत सामान को बेच रहा है, तो मैं समझता हूँ ये देशद्रोह से बड़ा अपराध है और सरकार इसमें कड़ाई से एक्शन लेगी। इसमें कहीं सरकार कोताही नहीं बरतेगी। और पीएम मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन के आह्वान के बाद बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव अपने परिवार और बच्चों के साथ घर में समय बिता रहे हैं। रामकृपाल यादव घर के बच्चों के साथ खेलने के साथ ही उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। साथ ही वे फोन पर ही क्षेत्र के लोगों से तमाम जानकारियां ले रहे हैं। देखिए
हाँ लिखे बेटा, फिर बोलिए ए बी बोलिए बी सी डी ई एफ। इधर आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से घर में रहने की अपील की है। भोजपुरी में यह अपील ट्वीट के जरिए की गई है। आप देखिए, याद रखिए अनुशासन की कमी बहुत घातक हुई, रउआ लोगन के सहयोग अपेक्षित बा, हाथ जोड़ के विनती कर रहल बानी, घरे रही, बाहर मत निकले लोग। तो राबड़ी देवी ने ट्वीट के जरिए भोजपुरी में लोगों से अपील की है कि आप लोग घर में रहें, बाहर नहीं निकलें और सहयोग करें। देश भर में लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवा के तहत पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। पटना में पेट्रोल पंप पर तैनात कुछ कर्मवीर कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। अब हम आप लोगों को ऐसे कर्मवीरों से मिलवा रहे हैं जो इस विकट परिस्थिति में भी अपना काम कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, नोजल पे ये रहते हैं और इनका काम है यहाँ आने वाले गाड़ियों में फ्यूल भरना। और इस काम को ये लोग जो है वो कर रहे हैं। सरकार तो सीधे तौर पे कर रही है, पुलिस कर रही है कि अगर आप गाड़ी लेकर रोड पे निकलेंगे तो जब्त हो जाएगी। तो हम तो अपने घर के बगल से अभी आ रहे हैं। हाँ, तो ज़्यादा इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये नोजल पर कर्मी जो पेट्रोल डाले हैं उनको आपने थैंक यू कहा चुकी है, अपना काम इस विकट परिस्थिति में भी कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू तो बोले हैं। देखिए इनसे भी बात करते हैं, जान लेते हैं। ये आप सिलेंडर लेने निकले? जी सर, गैस लेने के लिए निकले। गैस वाले कहते हैं कि पहले नंबर लगा के आइए तब गैस मिले। ये तो नियम है ना, नंबर लगा। नियम है, जैसे मैसेज नहीं आया, नंबर लगा चुके हैं लेकिन मैसेज नहीं आ रही है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कवरेज को जो हम कर रहे हैं तो इसमें एक जो अहम चीज़ होनी चाहिए थी, लोगों को, ऐसे कर्मवीरों को सलाम करने की, ऐसे कर्मवीरों की हौसला अफजाई करने की जो इस विकट परिस्थिति में भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, पूरी निष्ठा और से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर मधुबनी के कटैया गांव में जागरूक ग्रामीणों की पहल पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी के आह्वान पर कटैया के कर्मवीरों ने अपने गांव को कोरोना मुक्त रखने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर बैरिकेडिंग लगा दी है। साथ ही ग्रामीणों की बेवजह आवाजाही पर पाबंदी भी लगा दी है। बाहर के जो लोग हैं वो गाँव में आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सभी ग्रामीणों के सहयोग से गाँव को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। जितने भी लिंक रोड हैं सब कुछ बंद किया गया है। यही एक मुख्य मार्ग है जिससे लोगों को आवश्यकता जो जैसे चिकित्सकीय आवश्यकता है, किराना का सामान है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ खोला जाता है, वो भी 4 से 6। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसके लिए हर वक्त खोला जाता है। और लॉकडाउन को लेकर बांका में बाराहाट प्रखंड के केनौलिया गांव के ग्रामीणों ने खुद ही बड़ी पहल की है। ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पूरे गांव में लॉकडाउन घोषित करते हुए गांव के बाहर बैनर लगाकर बैरियर लगा दिया है। बैरियर पर बारी बारी से लोग पहरा देते हैं ताकि गांव से न कोई बाहर जा सके और न ही कोई गांव के भीतर आ सके। लोगों का मानना है कि कोरोना जैसी आपदा से बचने के लिए ग्रामीण सहित बाहरी लोगों से ही दूरी बनाकर सुरक्षित रह सकते हैं। के अनुसार हम लोग सभी एकत्रित होकर अपने में यह विचार विमर्श किया कि इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि हम लोग गृह कैद रहें और ना किसी को बाहर से आने दें और ना किसी को गांव से बाहर जाने दें। जाते हैं हम लोग, जैसे कल बाहर गए, 2 आदमी गए, पूरे गांव का जो राशन पानी था, जिसको जो जरूरत का सामान था वह हमने मंगवाया और ग्रामीण से यही प्रार्थना किया। और लॉकडाउन होने पर घरेलू जरूरत के सामानों की कमी ना हो, इसे लेकर झारखंड सरकार ने बिग बाजार के साथ एक करार किया है। इसके तहत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर 2 घंटे के भीतर लोगों के घर तक सामान पहुंच जाएगा। इसके लिए वेजिगो ऐप भी बनाया गया है। रांची के बिग बाजार में क्या है लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने की तैयारी, जायजा लिया रांची संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। शहर में 100% लॉकडाउन इंश्योर करने के लिए झारखंड सरकार ने बिग बाजार के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप इस बात की कि आप घर बैठे कोई भी ग्रोसरी का सामान बिग बाजार को कॉल करके होम डिलीवरी करा सकते हैं। हमारे साथ बिग बाजार के स्टोर मैनेजर हैं, इनसे जानते हैं कि कितना सहयोग रहेगा बिग बाजार का और किस तरीके से, क्योंकि आप प्रोसीजर हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी के लिए कॉल करें और बाहर ना निकले।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बोला गया है कि घर में रहें और वो जो लक्ष्मण रेखा की बात की गई है, उसको देखते हुए बिग बाजार परिवार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ऑनलाइन, मतलब हमारा जो एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर उन्होंने जो भी डिटेल उनको चाहिए, राशन का, ग्रोसरी का जो भी सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उसमें लिखेंगे और हम लोग कम्प्लीटली, मतलब सारा कुछ कंप्लीट करके उनका घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और कंप्लीटली कर रहे हैं और करते रहेंगे। और होम डिलीवरी फ्री होगा? हाँ, बिल्कुल फ्री होगा। उसमें 50 रुपीज़ चार्जेबल है। हाँ, 50 रुपीज़ है। वो 1000 रुपये से ऊपर का जो बिलिंग होगा वो हम लोग घर तक प्रोवाइड कराने का निर्णय लिए हैं पूरे। वेजिगो ऐप के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वेजिगो ऐप, जिसमें कि 2-3 कंपनियां जो है सो कि उसमें टाई अप हुई है, जैसे बिग बाजार है आपका, 2-3 है, तो उसमें उस नंबर के साथ कनेक्टेड है जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप है। तो उसमें जो भी लोग डालेंगे तो उनको जहां से भी इच्छा हो उनका ऑनलाइन डिलीवरी मिल रहा है और कम्प्लीटली मिल रहा है। और हम लोग 100% पूरा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं और उन्हीं की सुविधा के लिए, ताकि वो घर से न निकले। बार बार आपसे अपील है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये जरूरी सामान मार्केट में उपलब्ध रहेंगे, इसलिए अफरा तफरी का माहौल ना करें और घर से बाहर ना निकले। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। तो अपने अपने स्तर से लोग कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश लॉकडाउन है, सबको घर में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। बावजूद इसके कुछ लोग सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। शायद इन लोगों ने ठान लिया है कि नियम कानून को नहीं मानना है। अब ऐसे लोगों को समझाने के लिए नालंदा पुलिस क्या मशक्कत कर रही है, देखिए। सुना आपने? ये बेशरम है, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। फिर से सुन लीजिए। अब इनको क्यों ऐसा बोलना पड़ा वो भी जान लीजिए। पूरा देश लॉकडाउन है, सबको घर में रहने की हिदायत दी गई है। पीएम ने समझाया, सीएम ने समझाया, डीएम ने समझाया कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन इनके जैसे कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। फिर क्या था, नालंदा पुलिस ने इनको अपने तरीके से समझाना शुरू कर दिया और वो तरीका था लाठियों की बारिश। अब चाहे साइकिल वाला हो, रिक्शा वाला हो या हो बाइक वाला, सब पर चटाचट लाठी चटकने लगी। किसी के हाथ पर तो किसी के पीठ पर, और किसी किसी को मुर्गा बनाकर छोड़ दिया, इस आश्वासन के साथ कि दोबारा बेवजह अगले 20 दिन तक सड़क पर हवा खाने नहीं निकलेंगे। अनावश्यक निकल रहे हैं, अपने जान को और दूसरे के जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, तो उसी को कड़ाई से अनुपालन कराने का सरकार का आदेश है। अब ये सफेद कुर्ते वाले उम्र दराज हैं, इसलिए पुलिस ने पिटाई तो नहीं की, हाँ ये जरूर बुलवाया कि मैं बेशरम हूँ। तो अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो घर में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 ने भी कंट्रोल रूम बना रखा है, जहां पर लगातार देश भर से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कोरोना और उससे संबंधित सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं। लोग वीडियो संदेश के जरिए भी सवाल पूछ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब दिए हैं डॉक्टर वीपी सिंह ने। आइए सुनते हैं। से अपूर्व दुबे बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांव में कोरोना फैलने के क्या क्या चांसेज हैं। जो बाहर के लोग गांव में आ गए हैं वापस, उनसे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और गांव वाले इससे किस तरह बच सकते हैं। बिल्कुल दूरी रखनी चाहिए और उनको सबको 14 दिन आइसोलेशन में रखना चाहिए, चाहे वो होम आइसोलेशन हो या जो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट ने बनाए हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल ने बनाए हैं। भाई उससे आप जो है अपने परिवार को बचा रहे हैं, अपने कम्युनिटी को बचा रहे हैं और अल्टीमेटली आप अपने देश को बचा रहे हैं। मैं सौरभ राजस्थान के धौलपुर जिले से। क्या मास्क पूरी तरह कोरोना से बचा सकता है? मैं नरेंद्र सिंह दिल्ली के मयूर विहार में अपने घर में रह रहा हूँ आइसोलेशन में। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या मास्क से कोरोना से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है? नहीं, मास्क पूरी तरीके से कोरोना से नहीं बचा सकता है। मास्क का रोल जब आता है कि जब आप क्लोज कॉन्टैक्ट में कोरोना पेशेंट से या सस्पेक्टेड कोरोना से आते हैं। मास्क का ज़्यादा रोल हेल्थ वर्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या जो मास हैंडलिंग कर रहे हैं, जैसे आप समझिए कि मेडिकल स्टोर वाले हैं या आपके रेलवे वाले हैं, हवाई यात्रा वाले हैं, आप लोग हैं, प्रेस वाले हैं, जो आप जाके इंटरव्यू लेते रहते हैं यदा कदा पब्लिक का, उस स्थिति में इस्तेमाल करें।
और एक बार फिर से आप सभी से अपील, आप अपने घरों में रहें, आप सहयोग करेंगे तभी कोरोना से लड़ाई जीती जा सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।